नाम है मिसलेनियस सीरीज। सीरीज का मतलब है कि सम निकालना है, क्योंकि सीरीज का मतलब होता है कि आप जितनी भी टर्म्स को ऐड करा दें, तो ऐड करने पे जो भी नंबर्स फॉर्म होते हैं उसको सीरीज कहा जाता है। बेटा सम के लिए यहाँ समेशन की साइन यूज की जाती है। सिग्मा बेसिकली, सिग्मा भी कहते हैं इसको। ये समेशन की साइन यूज होती है, सिग्मा बेसिकली। अब यहाँ पर बेटा लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल k इज इक्वल टू 1, ऊपर लिख दिया n और साथ में मैंने लिख दिया k। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको k की वैल्यू 1 से शुरू करनी है और n तक जाना है आपने, और सबका सम निकालना है। मतलब क्या बेटा, k लिखा हुआ है, k की जगह आपने लिखा 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस की साइन। k की जगह 2 रखा 2 आ गया, k की जगह 3 रखा 3 आ गया, 4 रखा 4 आ गया। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 तमाम नेचुरल नंबर्स का जो सम है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर। उसके बाद अगर दोबारा समेशन की बात करें, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 से हम शुरू कर रहे हैं, n तक जा रहे हैं, यहाँ लिख दिया k का स्क्वायर। k के स्क्वायर का मतलब है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तमाम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के। क्या हो गया? इसी तरह अगर मैं समेशन की बात करूं, k इज इक्वल टू 1 से n तक की k का क्यूब, k का क्यूब बराबर है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। बेटा यहां पर जा रहे हैं n के क्यूब तक, तमाम नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का जो सम है बेटा, खामोशी के साथ बात समझे इधर, ये बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर के। और अगर आपके पास k इज इक्वल टू 1, 1 से शुरू करना है, n वैल्यूज का सम निकालना है। अगर k की पावर 0 आ जाए तो 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 टिल n की पावर 0, ये बराबर होता है n के। तो आपने बेटा याद करना है इन चार फॉर्मूलों को एक्सरसाइज 5.1 करने के लिए। इन्हीं फॉर्मूलों को ये भी लिखा जाता है कि आप समीशन ऑफ n लिख दें तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, समीशन ऑफ n स्क्वायर लिख दें तो भी आप n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, समीशन ऑफ n क्यूब लिख दें तो बेटा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कहलाता है, और समीशन ऑफ n की पावर 0 लिखते हैं तो वो n के बराबर है। क्या चीज नहीं समझ आई? क्यों था तो बेटा असल में इसको सिंप्लीफाई किया जाता है एपी के सम के फॉर्मूले से, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर नंबर का स्क्वायर है, तो पहले इसकी nth टर्म निकालते हैं, फिर उसका स्क्वायर निकाल के फिर सम का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो ड्राइव करा नहीं रहा मैंने कहा डायरेक्ट याद कर लिया, अभी कुछ सवाल में ड्राइव करेंगे, फॉर्मूले पता चल जाएगा। बहुत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कह रहे हैं 10 के स्क्वायर तक जाना है।
बेटा इसका मतलब है समीशन k इज इक्वल टू 1 से 10 तक जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वैल्यू n होती है अगर 1 से शुरू हो रही है सीरीज। ये फॉर्मूले एप्लीकेबल तभी है कि जब n नेचुरल नंबर लो और 1 से शुरू हो रहा हो। 1 से अगर शुरू नहीं हो रही सीरीज तो ये फॉर्मूले नहीं लग सकते डायरेक्ट। बेटा यहां पर सब वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये k का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। तो बेटा जहां जहां n लिखा हुआ है n मिटा देंगे, n की जगह 10 लिख देंगे। तो 10 इंटू 10 प्लस वन इंटू 10 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ट्वेंटी प्लस वन 21 अपॉन 6 को सॉल्व कर लेंगे। 2 3 6 2 5 का 10 3 3 3 7 का 35 इंटू 11 385 इसका आंसर आ जाएगा। कि समेशन k is equals to 1 till n, k का क्यूब बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 के होल स्क्वायर के। यहाँ n बेटा 15 है, 15 इंटू 15 प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो शुरू के सवाल एमसीक्यू वाले हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 14 400 आ जाएगा आंसर। बेटा यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि जो फॉर्मूले अभी हमने पढ़े हैं ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे नेचुरल नंबर्स के ऊपर। तो यहाँ नेचुरल नंबर्स नहीं है, 1 3 5 ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं। तो जब ऑड नंबर्स आ जाए और सम निकालना है एन टर्म्स तक, तो समझ लें इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। बेटा हम यहाँ क्या करेंगे, पहले स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाकर वैल्यू लिखेंगे 1 3 5। ये जो नंबर है ये किस में है, एपी में है, क्योंकि 3 और 2 का डिफरेंस, 3 और 1 का डिफरेंस भी 2 आएगा, 5 और 3 का डिफरेंस भी 2 आएगा, ये एपी में है। तो हम यहाँ पर एपी की पहले nth टर्म निकालेंगे। an बराबर है a प्लस एन माइनस वन डी के। यहाँ टर्म निकालने के लिए a फर्स्ट वैल्यू है 1, d है 3 माइनस वन 2, n यहाँ पर n के बराबर है। तो बेटा यहाँ पर an बराबर आएगा 1 प्लस n माइनस वन डी की जगह 2 आ गया, तो 1 प्लस 2n माइनस 2। तो nth टर्म इसकी आ गई 2n माइनस वन। बेटा लेकिन सवाल में हर वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore the nth term of the given series will be, क्या होगी गिवन सीरीज की nth टर्म? सिंपल जो an निकाला है इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। बेटा सम निकालना है इसका। जब आपके पास नेचुरल नंबर्स गिवन नहीं होते और आपसे कहा जाए कि सम निकालना है, मतलब सम का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो आप यहां पर क्या करेंगे भाई? सम निकालने का तरीका है कि समेशन के साथ हम लिखते हैं an। सम निकलता है ऐसे है कि भाई जो भी आप वैल्यू का आपको सम निकालना है तो आप सम के साथ nth टर्म लिखते हैं, तो आपके पास सीरीज का सम आता है। यहां पर समेशन की साइन के साथ an का मतलब है कि समेशन की साइन के साथ 2n - 1 का स्क्वायर आएगा। सबसे पहला काम ये करना है कि अंदर फॉर्मूला लगाना है a - b के होल स्क्वायर का। a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब ये जो बाहर समेशन की साइन लगी हुई है, ये तीनों वैल्यूज के पास अलग अलग आ जाएगी, समझ ले तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। समेशन 4n स्क्वायर माइनस समेशन 4n प्लस समेशन 1। बेटा जो समेशन की साइन है इसका नंबर के ऊपर कोई असर नहीं होता, ये n के ऊपर अप्लाई होती है। 4 बाहर लिख देंगे हम, इसमें कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। ये समेशन की साइन n स्क्वायर के साथ आएगी। ये जो 4 लिखा हुआ है ये भी बाहर लिख देंगे, समेशन की साइन n के साथ आएगी। यहां n नहीं लिखा हुआ, तो जहां n नहीं लिखा होता वहां पर n की पावर 0 कंसीडर करते हैं। अभी बेटा मैंने आपको बताया कि समेशन n स्क्वायर अगर लिखा होगा तो आपने क्या करना है? ये फॉर्मूले लिखवाए मैंने 4। ये n लिखा है तो ये लिखना है, n स्क्वायर लिखा है तो ये लिखना है, n क्यूब है तो ये लिखना है, और n की पावर 0 है तो आपने ये लिखना है। तो यहाँ पर यही काम करना है हमें कि आपके पास ये आ गया 4, समेशन n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो n स्क्वायर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4। यहां समेशन n लिखा हुआ है, n का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहां समेशन 0 लिखा हुआ है, तो समेशन 0 का मतलब है कि यहां पर आ जाएगा n। अब बेटा यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, 2 to the 4 2 3 the 6 2 1 the 2 2 to the 4 आ गया। बेटा तीनों वैल्यूज में से एक चीज कॉमन आ रही है, तीनों में n कॉमन है, तो तीनों में सेम वैल्यू अगर कॉमन निकाले तो n तीनों से कॉमन निकल जाएगा। अब पहली वैल्यू में बच गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3। दूसरी वैल्यू को देखें तो बचा माइनस का 2 इंटू n प्लस 1, साथ में प्लस का n लिखा हुआ है। एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, 3 1 जा 3 आ गया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अच्छा लास्ट टाइम 1 हो जाएगी, सॉरी मोहम्मद जब निकाल लिया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, 3 1 जा 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये 2 भी लिखना होगा, यहाँ पर आएगा। अब बेटा यहाँ पर ये 2 लिख दिया, ये n प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ इससे तो 2n स्क्वायर आ गया, ये n इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो n आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2n से तो 2n, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आ जाएगा। बेटा एलसीएम लेने पर 3 जाकर बाद की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 the 6, ये
अंदर मल्टीप्लाई होंगे दोनों, 3 टू द 6 n हो जाएगा माइनस का 6, 3 1 द 3 आ गया। अब यहाँ पर ये नीचे वाला 3 अलग से लिख दिया बाहर, ये ऊपर जो 2 लिखा है ये सबसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का, बेटा ये n और 2n ऐड होगा 3 हो जाएगा 3n। चलो एक स्टेप और लिख लेता हूँ फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2n स्क्वायर, n और 2n ऐड हो गया 3n प्लस 1 माइनस का 6n, 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 बच गया। ये 2 टू द 4n स्क्वायर, 2 3 द 6n, 2 1 द 2, बेटा 6n से 6n कैंसिल हो गया, n अपॉन 3 4n स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स बन जाए, आंसर फैक्टर में ब्रेक हो जाए। तो यहाँ 4n का स्क्वायर है तो ये 2n का स्क्वायर हो जाएगा, 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगाते हैं 1 ही रहेगा। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ आपस में दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर शुरू वाली वैल्यूज को देखें तो वो एक पैटर्न पे चल रही हैं, और बाकी जो दो वैल्यूज हैं मतलब दूसरी वैल्यूज को देखें तो वो अलग पैटर्न पे चल रही हैं। मतलब बाद वाली वैल्यूज में स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, पहले वैल्यूज में लिखा हुआ है 2 5 8। तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाई सिंस सॉरी इन द गिवन सीरीज 2 5 8 आर इन एपी, क्योंकि 2 में अगर 3 ऐड कराएंगे तो 5, 5 में 3 ऐड कराएंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये तीनों नंबर्स एपी में है, तो हमने an का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 20, a फर्स्ट वैल्यू है 2, d आपके पास सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू 5 माइनस 2 मतलब 3, n यहाँ पर n के बराबर है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखी, a की जगह 2 आ गया, d की जगह 3 आ गया, सॉल्व किया तो an आ गया। अब बेटा यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का स्क्वायर, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का स्क्वायर। तो आपने करना क्या है कि ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, इन सब की जो nth टर्म है वो आई है 3n माइनस 1। मल्टीप्लाई कौन हो रहा है साथ में, n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको क्या कहते हैं हम, n का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि 2 से ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसीलिए हमने क्या करा कि 2 5 और 8 की nth टर्म को मल्टीप्लाई करा दिया n के स्क्वायर से, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म आ गई, ये n अंदर मल्टीप्लाई होगा 3n स्क्वायर, n क्यूब आ जाएगा, सॉरी ये n स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये n स्क्वायर आ गया। अब हमने इनकी nth टर्म निकाल ली, nth टर्म को लास्ट टर्म भी कहा जाता है बेसिकली। हमें इसका सम निकालना है, तो सम बराबर होता है समीशन an के, जो भी हमारे पास nth टर्म आई है या लास्ट टर्म आई है उसके साथ समीशन की साइन लगती है। तो ये आएगा 3n क्यूब माइनस n स्क्वायर। बेटा 3 कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, समीशन की साइन n क्यूब के साथ लग जाएगी, n स्क्वायर के साथ अलग लग जाएगी। बेटा n का क्यूब लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला आपको पता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n स्क्वायर लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 के बराबर है। यह आ गया 3n का स्क्वायर n प्लस 1, ये स्क्वायर लगा हुआ है सब पे स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अब बेटा जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में से n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है, पहली वैल्यू में से एक n और एक n प्लस 1 चला गया तो स्क्वायर हट जाएगा, दूसरी वैल्यू में से चला गया तो ये 2n प्लस 1 अपॉन 6 बच जाएगा।
तो दोनों में से हमने n इंटू एन प्लस वन कॉमन निकाल लिया। अब बेटा यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन, ये एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आएगा 4 और 6 है, दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 4 3 से 12 होता है, ऊपर वाली वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये 2 से, तो ये 3 3 9 n प्लस वन माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 n प्लस वन। अब यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन, साथ में 9n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9n स्क्वायर प्लस 9n, 6 2 जा 12n, 6 1 जा 6 माइनस का नीचे 12 आ गया। तो ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन, ये आ गया 9n स्क्वायर, ये 12 में से 9 गया, माइनस का 3n माइनस का 6 अपॉन 12 आ गया। बेटा 3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ जाएगा। अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है तो करेंगे, नहीं हो सकती तो नहीं करेंगे, चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 है, 6n, 3 2 जा 6, तो 3n प्लस 2n हो जाएगी इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे यहाँ पर, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n, बोलो क्या हुआ बेटा? अबे हाँ 2 था, 6 से क्यों करा दिया मल्टीप्लाई? अबे भाई खैर हो गई, सही कर लिया। 2 टू द 4n प्लस 2, अच्छा हुआ देख लिया ये। यहाँ पर ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 9n स्क्वायर माइनस प्लस का 5n प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 12, ये आंसर आ गया। आंसर की 2 18 आएगा, 18 की मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर करते हैं, 9 2 दा 3 3 दा 3 2 दा 6, 6 में से 3 है, 3 3 दा 9 माइनस 2 नहीं हो सकती मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो 9n स्क्वायर 5n माइनस 2 अपॉन 12 ये आंसर आ जाएगा। सवाल को देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस, नेक्स्ट टर्म है 1 प्लस 2, उसके बाद है 1 प्लस 2 प्लस 3। इस सीरीज में असल में कह रहे हैं कि पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1 प्लस 2 है, तीसरी टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 है, चौथी टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होगी, इधर पांचवी टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होगी। लास्ट टर्म क्या होगी इसकी? nth टर्म लास्ट टर्म को ही कहते हैं बेसिकली। तो इसमें हो क्या रहा है कि हर एक टर्म में दो नंबर सेट हो रहे हैं, फिर एक और ऐड हो जाता है, फिर एक और ऐड हो जाता है, फिर एक और ऐड हो जाता है, मतलब नंबर सेट होते जा रहे हैं। कौन से नंबर ऐड होते जा रहे हैं? नेचुरल नंबर्स। तो आखिरी वैल्यू क्या होगी इसकी? कितने नेचुरल नंबर आखिर में ऐड हो रहे होंगे? n नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे होंगे। तो इसकी लास्ट टर्म होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल n टर्म्स। तो मैं यहां पर लिखूंगा लास्ट टर्म को nth टर्म भी कहा जाता है भाई। तो लास्ट टर्म
last term of the given series will be an कहेंगे लास्ट टर्म को 1 + 2 + 3। तो लास्ट टर्म बेसिकली क्या होगी, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स किसके बराबर है, n × n + 1/2 के बराबर है। तो इसकी लास्ट टर्म होगी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मतलब ये आ जाएगा। अब बेटा सम निकालना है, इस सीरीज का सम निकालना है, तो हम समेशन की साइन लगा देते हैं an के साथ, मतलब समेशन की साइन के साथ n × n + 1 आएगा। 1/2 बाहर रख दिया, ये n दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n² + n। ये समेशन की साइन बेटा n² के साथ अलग लग जाएगी, n के साथ अलग आ जाएगी। n² पे फॉर्मूला लग जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6। समेशन ऑफ n की जगह समेशन ऑफ n का फॉर्मूला लग जाएगा n × n + 1/2। जो कॉमन निकल रहा है सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे, n × n + 1/2 कॉमन निकल जाएगा, तो n × n + 1, नीचे वाले दोनों नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं तो 2 भी कॉमन निकल गया, 2n + 1, 3 2 6 + 1 बचाइए, ये आ जाएगा n × n + 1/4। एलसीएम लेंगे 2n + 1 + 3/3, n × n + 1, 2n + 4/4, 3 = 12। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालने पे आंसर आ जाएगा इसका। n × n + 1, 2 कॉमन निकाल लिया, n + 2/12, 2 1 2, 2 6 12। So we have n × n + 1 × n + 2/6, आंसर आ गया। इसका सम निकलेगा क्योंकि इसकी जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास 2 + 5 + 8 till n टर्म्स होगी। सम निकालने के लिए a हमारे पास 2 है, d हमारे पास 5 - 2 मतलब 3 है, n हमारे पास n के बराबर है, तो इसकी जो लास्ट टर्म है वो बराबर आएगी n/2। 2 a की जगह 2 आ गया, n - 1 d की जगह 3 आ जाएगा, तो 4 + 3n - 3 आ गया, तो n/2 आ गया 3n + 1। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n² मतलब ये n ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3n² + n/2 आ गया। लास्ट टर्म इसकी आ गई, मतलब nth टर्म ये आ गई। इसका सम निकालना होगा, लास्ट टर्म का सम निकालना होगा या nth टर्म का सम निकालना होगा, जो क्या आएगा समेशन 3n² + n/2 से। ये बेटा इंसान बन जाए यार, ये समेशन अंदर चला जाएगा, समेशन की साइन n² और n के पास अलग अलग आ जाएगी। ये सवाल आगे घर से कर लिएगा, सिर्फ फॉर्मूला ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, nth टर्म खुद से उन्होंने निकाल के दी हुई है, लास्ट टर्म बस साइन लगानी है समेशन की इसके साथ, और डायरेक्ट इससे समेशन अंदर मल्टीप्लाई होगा, n² का n का और n की पावर 0 का फॉर्मूला लगेगा।
क्योंकि 1 लिखा हुआ है, 1 जो है n की पावर 0 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 46 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 10। कह रहे हैं 10 से लेके 46 तक के नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो सीरीज जो गिवन है सवाल में वो 10, 11, 12 टिल 46 है। अब बेटा मसला ये है कि जो नेचुरल नंबर्स का सम है, मैंने आपको बताया फॉर्मूला कहता है कि 1 से शुरू होने चाहिए नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर हम नंबर्स तक का सम निकाल सकते हैं। अगर कोई सीरीज 1 से शुरू नहीं हो रही तो हमें उसको 1 से शुरू करना है और 1 की मदद से ही फॉर्मूला लगाना है। मिसाल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है 10 से लेकर 46 तक का मुझे सम चाहिए। तो 10 से लेकर 46 तक के सम के लिए हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 46 तक का सम निकालेंगे। क्योंकि 1 से लेकर 46 तक का सम निकालने का फॉर्मूला है बेटा, उसमें से माइनस कराएंगे 1 से लेकर कहां तक नंबर्स को, हमें 10 तक का सम चाहिए। तो 10 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस कराएंगे 1 से लेके 9 तक के सम को। तो बेटा हमने यहां पर वन से लेकर 46 तक का सम निकाला, उसमें से माइनस करा दिया 1 से लेकर 9 तक के सम को। 1 से लेकर 46 तक के सम को ऐसे भी लिखते हैं कि k 1 से शुरू हो रहा है 46 तक है, k लिखा हुआ है। यहाँ k 1 से शुरू हो रहा है 9 तक जा रहा है। k का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। आपको पता है कि n ऊपर वाला नंबर है 46 और यहाँ n है 9। तो n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब 46 इंटू 46 प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब 9 इंटू 9 प्लस 1/2। सॉल्व कर लिया, 36 आंसर आ गया, 1036 आंसर आ गया। टेन का पार्ट 2 है, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 12 टर्म्स ऑफ द सीरीज है 1, 2, 3 से लेकर 39। कह रहे हैं लास्ट 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो आखिर की 12 टर्म्स क्या होंगी, आखिर की पहली टर्म है 39, उससे पहले होगी 38, फिर 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29। ये हो गई 10 टर्म्स आखिर की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सॉरी 11 टर्म्स हो गई। इसमें एक और टर्म आ जाएगी 28। तो बेटा 12 टर्म्स का मतलब है, लास्ट 12 टर्म्स का मतलब है 28 से लेकर 39 तक का सम निकालना है। तो 28, 29 से लेकर 39 तक का सम निकालना है। अब वही बात है कि सम कैसे निकलेगा, 1 से लेकर पहले निकालेंगे किसका सम, 1 से लेकर 39 तक का सम निकालेंगे, उसमें से माइनस कराएंगे 1 से कहां तक के सम को, 28 से पहले क्या है 27 है। तो इस नंबर से पहले 27 है, तो इसलिए माइनस कराएंगे इसको 27 तक के सम से। मतलब समेशन k इज इक्वल टू 1 टिल 39k, समेशन k इज इक्वल टू 1 27k। तो n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 780 माइनस 378।
402 39 है भाई, डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं सम ऑफ 9th to 21st term of the series of the square of first natural numbers। कह रहे हैं स्क्वायर है इन नंबर्स में, मतलब 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर टिल 21 का स्क्वायर। तो बेटा ये भी ऐसे ही निकलना है कि 1 से लेकर 21 तक का सम निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टिल 21 का स्क्वायर। उसमें से माइनस कराएंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टिल 8 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगेगा k is equals to 1 till 21 k square, k is equals to 1 till 8 k square। k square का फॉर्मूला आपको पता है, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। ये आ जाएगा 21 into 21 plus 1, 2 into 21 plus 1 upon 6 minus minus 8 into 8 plus 1 into 2 into 8 plus 1 divided by 6। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका